Exercise 8.2, question number 3. If tan A plus B is equal to root 3 and tan A minus B is equal to 1 by root 3, A plus B greater than 0 degree, less or equal to 90 degree, comma A greater than B, find A and B. A और B को मालूम करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपली टेबल इस्तेमाल करेंगे। गिवन tan A plus B is equal to root 3 implies tan A plus B is equal to root 3 कहां पर वैल्यू है tan का? tan 60 tan और tan कैंसिल दोनों साइड में, implies A plus B is equal to 60 degree. Keep it as first. Also tan A minus B, tan A minus B is equal to 1 by root 3 implies tan A minus B is equal to tan का वैल्यू 1 by root 3 कहां पर है? tan 30 पर, 30 पर, tan 30, tan और tan दोनों साइड में कैंसल, implies A minus B is equal to 30 degree. Keep it as second. अब from first and second we get, तो फर्स्ट को लाएगा A plus B is equal to 60 degree. सेकंड क्या है? A minus B is equal to 30 degree. सिंपली प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको हमने ऐड किया। A और A टू A is equal to 60 plus 30, 90 implies A is equal to 90 divided by 2 is equal to 45 degree. 90 का हाफ। इस तरह से A निकला। अब B को निकालना है। Put A is equal to 45 degree in first. We get फर्स्ट से हम क्या निकालेंगे? A plus B यानी 45 plus B is equal to 60 degree. हमने A का वैल्यू दिया 45 फर्स्ट में, implies B is equal to 60 minus 45, B is equal to 15 degree. इस तरह से A और B को हमने मालूम किया। A और B का जो ऐड करेंगे, इनको हम सम करेंगे, वो है 45 प्लस 15 60, यानी लेस देन 90, लेस देन और ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन भी यहाँ पर इन्होंने ओबे की। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला पार्ट क्या है? साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन B। तो बिल्कुल सरासर गलत है। तो जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन पुट A इज इक्वल टू 30 डिग्री कामा B इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम देखिए साइन A plus B is equal to sin A क्या है? 30 plus B यानी 60 is equal to sin 60 plus 30 क्या है? 90 is equal to 1। तो sin जो 90 पर है उसका वैल्यू है 1। यह है लेफ्ट हैंड साइड। नाउ RHS is equal to राइट हैंड साइड क्या है? साइन A प्लस साइन B is equal to साइन A यानी साइन 30 प्लस साइन B यानी साइन 60 is equal to साइन 30 का वैल्यू है 1/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू है √3/2 is equal to 2 कॉमन 1 प्लस √3। तो सीधी सी बात है 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 1। ऑब्वियसली LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। हो गया। अब पार्ट नंबर सेकंड क्या है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एट थीटा इंक्रीजेज, यानी साइन 0
छोटा होगा साइन 30 से, साइन 30 जीरो होगा साइन 45 से, साइन 45 छोटा होगा साइन 60 से, इसी तरह साइन 60 लेस देन होगा साइन 90। तो देखते हैं ये ट्रू है। क्या है? क्यों? साइन एज साइन जीरो इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 और साइन 90 इज इक्वल टू 1। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 0 लेस देन 1/2, लेस देन 1/√2, लेस देन √3/2, लेस देन 1। तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। एज थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, इसलिए ये ट्रू है। पार्ट नंबर 3, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस, ये तो फॉल्स है। क्यों? जो ये वैल्यूज है साइन के, इसी तरह से जो कॉस के रिवर्स होता है, कॉस का रिवर्स, यानी कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। यानी थीटा जब इंक्रीज होता है तो कॉस का वैल्यू डिक्रीज होता जाता है, इसलिए ये पार्ट नंबर 2 क्या है? फॉल्स। नाउ पार्ट नंबर 3, ये तो 3 हो गया। पार्ट नंबर 4, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है किसी भी एंगल पर, किसी भी जगह पर। देखते हैं, ये फॉल्स है। क्यों? एज साइन 0 is equal to 0 and cos 0 is equal to 1 implies sin 0 is not equal to cos 0। हो गया ना? अब पार्ट नंबर 5, cot A is not defined for A is equal to 0, true। क्यों? जो cot 0 है, cot 0 वो है cos 0 डिवाइड बाय sin 0। cos 0 क्या है? 1 और sin 0 है 0। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 8.2 भी कंप्लीट।